नहीं दिया, उन लोगों ने सारे दरवाजे बंद कर दिए मंदिर के, बोले अछूतों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देंगे। सोचिए उस जमाने के लोग कैसे थे, मंदिर में तक नहीं घुसने देते थे। लेकिन बाबा साहब ने वहीं पे लाठियां खाई, डंडे खाए, हैं पत्थर खाए उन्होंने। उसके बाद उन्होंने सबको एकजुट करके उन्होंने उसी मंदिर के जगत पे बोला कि बंद कर दो इतिहास के पन्नों में इस भगवान को। उन्होंने कहा बंद कर दो इतिहास के पन्नों में भगवान को। ठीक है, बोला कि बंद कर दो इतिहास के पन्नों में भगवान को। कहे कब तक? जब तक कि हम स्वतंत्र रूप से जी नहीं सकते, स्वतंत्र रूप से खाना पीना नहीं खा सकते, रह नहीं सकते, तब तक। लेकिन उन्होंने उसका भी आंदोलन उन्होंने वहीं पे स्थगित कर दिया, बंद कर दिया। उसके बाद आगे चल करके हम लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। हम लोग अपना एक कीमती वोट नहीं, हम लोग अपना कोई प्रधान नहीं बना सकते थे, हम लोग कोई महाप्रधान नहीं बना सकते थे, हम लोग अपने मन मुताबिक अपना कोई प्रतिनिधि भी नहीं चुन सकते थे। इतना ज्यादा शोषण होता था। लेकिन हम तो आगे चलते चलते 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को 15 अगस्त सन 1947 को हमारा भारत देश आजाद हो गया। किससे आजाद हुआ? अंग्रेजों से आजाद हुआ। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश अंग्रेजों से, क्योंकि अंग्रेज भारत से गया इसलिए अंग्रेज जब सबसे भारत में आए थे तो उन्होंने देखा कि आजाद कौन है, तो हमारे ऊपर तो शोषण हो रहा था। हमारे ऊपर ब्राह्मण क्षत्रिय ये लोग जो है कि शोषण कर रहे थे, कमर में झाड़ू, गले में मटकी, ये सब बांध करके। उसके बाद हम लोग तो गुलाम थे ही, लेकिन जब अंग्रेज आया तो ये देखा कि ये लोग तो गुलाम है, जो आजाद जो देश का शासन चला रहा है तो ब्राह्मण क्षत्रिय लोग चला रहे थे। तो ये लोग क्या किए, उनके ऊपर गुलामी कर दिए, मतलब कि वो इनके गुलाम हो गए। अब हम लोग बच गए, दोहरे गुलाम हो गए। अंग्रेज के गुलाम ब्राह्मण क्षत्रिय देश और उनके गुलाम हम हो गए। तो अब बताइए, जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, अंग्रेज चला गया तो आजाद कौन हुआ? हमारे समाज के लोग आजाद हुए नहीं, ब्राह्मण लोग आजाद हुए, क्षत्रिय लोग आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 को वो लोग आजाद हुए। हम लोग तो उनके नीचे ही पड़े थे ना फिर भी। लेकिन जब ये संविधान सभा की बात चल रही थी तब वहां पे उन्होंने कहा, तो अंग्रेज बोले कि भाई अब हम लोग तो चाह रहे हैं, देश तो आजाद हो गया, अब तुम लोग तो आजाद से रह रहे। सब लोगों ने कहा, जितने तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी हैं, मदन मोहन मालवीय, तमाम लोग जितने लोग थे, उन्होंने कहा कि अब हम लोग आजाद हैं, आप लोग जाइए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को यह बात स्वीकार नहीं हुआ। 3 साल बाद अंग्रेज जब चले गए, उसके पहले उन्होंने 3 साल पहले ही बोला था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आप चलिए देख लीजिए। तो उन्होंने साइमन कमीशन बुलाया। इतिहास के पन्नों में आप लोग पढ़े होंगे कि साइमन कमीशन आया था भारत में। साइमन कमीशन, गो बैक का नारा लगा था, साइमन कमीशन वापस जाओ। तो उन्होंने आया था साइमन कमीशन, अंग्रेज जो था वो साइमन था, वो आया भारत में देख रेख करने के लिए। तो आया, जब यहाँ देख रेख किया तो पता चला कि, तो उन्होंने कहा कि अरे तो आजाद है सभी लोग। तो बाबा साहब बोले कि नहीं नहीं, हम आजाद नहीं। भारत के लोग कोई सपोर्ट नहीं किया बाबा साहब अम्बेडकर का, अंग्रेजों का सब विरोध किए, काला झंडा दिखाने लगे, भाग जाओ अंग्रेज। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर खाली उस सभा में गए तो अम्बेडकर को बोले कि अम्बेडकर मुर्दाबाद, अम्बेडकर मुर्दाबाद। लेकिन वह जानते थे कि हम वहां जाएंगे तो हमको अधिकार मिलेगा। फिर वह गए तो बताए कि हम लोग अभी भी गुलाम हैं, इनके गुलाम हैं, हम लोग आप लोगों के गुलाम नहीं थे, हम लोग इनके गुलाम हैं। वो बोला कैसे? बोला चलिए। तो उनको लेके गया एक अंग्रेज को, तो एक दादी बैठी थी, तो उनसे बोला दादी एक गिलास पानी दे दो हमको। तो वह दादी बोली कि अरे नहीं, हम जाएंगे अगर पानी लेने तो हमको मारेगा। तो अंग्रेज बोला कौन मारेगा, चलो पानी दो हमको। तब तक जितने भी वहाँ के ब्राह्मण लोग थे वो लोग बोले कि नहीं, हमारे पूर्वजों का कुआं है, ये लोग अछूत, ये लोग नहीं कर सकते। तब अंग्रेज के समझ में आया कि ये तो गड़बड़ हो गया, ये लोग अभी भी गुलाम पड़े हुए हैं। तब आगे चल करके वहां 2 वोट का अधिकार मिल गया हमको। अंग्रेजों ने हमको 2 वोट का अधिकार दिया, अब पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया, मतलब कि हमको अलग देश बनाने का एक अधिकार दिया। लेकिन ये बात महात्मा गांधी को स्वीकार नहीं हुआ। वो बोला कि अरे ये कैसे सकता, अगर ये लोग हमारे देश में नहीं रहेंगे, जैसे पाकिस्तान है,
पाकिस्तान में खाली मुसलमान रहते हैं ना, मतलब मुसलमानों का ही वहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब मुसलमाने रहते हैं पाकिस्तान में। उसी तरह से हमारा एक चमरिस्तान अलग उठ जाता, सब अधिकार मिल गया था अंग्रेजों के माध्यम से। लेकिन महात्मा गांधी सोचे कि अरे अगर ये लोग अगर चल जाएंगे तो बताओ हमारे खेती बाड़ी कौन करेगा, ब्राह्मणों की क्षत्रियों की खेती बाड़ी कौन करेगा? यही चमार, पासी, कोहां, लोहार, अहीर, गड़ेरिया यही सब तो काम करेंगे। बताओ इतना बड़ा मंदिर बनता है अगर ब्राह्मण के गांव में, तो उसमें मिस्त्री कौन होता है? अरे चमार, पासी, अहीर, धोबी, लेबर, मिस्त्री सब तो यही होते हैं ना। लेकिन उसमें घुसने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए एक ब्राह्मण आता है। हम 10 लाख रुपया लगा के अपनी बिटिया की शादी करते हैं, तो वहां हम लोग उसमें क्या करेंगे? बिना पंडित के हम लोग करेंगे नहीं। घर बनवा लेंगे 50 लाख रुपया लगा के, लेकिन बिना इसके प्रवेश नहीं करेंगे। हम लोग तो खुद ही उसको देते हैं। लेकिन हमारे जाति में, केवल हमारे ही जाति में ऐसा होता है कि हम लोग ब्राह्मण को नहीं पूछते, लेकिन काम वही करते हैं। ब्राह्मण को नहीं बुलाते, लेकिन काम वही करते हैं। अरे शादी में पंडित बनता है ना, 2 लोग पंडित बनते हैं ना, क्यों करते हो? आगे चल के क्या हुआ कि जब इस तरह से शोषण हुआ तो वोट का अधिकार मिला। फिर इसके आगे क्या हुआ, तो महात्मा गांधी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने क्या किया कि आमरण अनशन कर लिया नर्मदा जेल में, गुजरात पूना में। वह जेल में बंद थे, वो क्या किया, अनशन पे बैठ गए। बोले अगर ऐसा हो जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा, तब तो अपना ही सरकार बना लेगा, चमार सबसे आगे हो जाएंगे। बोला कि अगर अम्बेडकर जी अगर आप अपना ये वाक्य वापस नहीं लेंगे तो हम खाना नहीं खाएंगे, हम मर जाएंगे। तो बाबा साहब बोले तुम्हारे जैसे 1000 अगर महात्मा मर जाएंगे मुझे कोई परवाह नहीं, फिर भी मैं अपने समाज को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर भी नहीं माना। लेकिन माता कस्तूरबा गई, महात्मा गांधी की औरत, वो गई अचरा फैला के बोलने भाई हमारे पति की रक्षा करिए, आप अपना वापस ले लीजिए मांग। सोचिए फिर भी नहीं गए। लेकिन हमारे समाज की औरतों के साथ हमारे झोपड़ी झुग्गी को सभी लोग अन्य जाति के लोग जलाने लगे, मारने लगे, जगह जगह दंगा कर दिए। तब अंबेडकर जी नतमस्तक होकर के बोले कि जिस समाज के लिए मैंने इतना संघर्ष किया, उनके लिए अधिकार लिए, अगर वही समाज हमारा सही नहीं रहेगा तो हम लेके क्या करेंगे? फिर उन्होंने वहां पे सवाल किया कि अगर हम ये चीज आपको स्वीकार नहीं करेंगे, अगर दे देते हैं तो उसके बदले हमको क्या मिलेगा? तब वहां मदन मोहन मालवीय थे, महात्मा गांधी थे, अंबेडकर जी थे, तमाम लोग थे। उन्होंने कहा कि इसके बदले आपको सुरक्षित सीट दी जाएगी। मतलब 2 वोट का अधिकार था, तो ये कोड तो कटवा दिया। तो बोला कि इसके बदले सुरक्षित सीट मिलेगी और आरक्षण मिलेगा। तो वही 49% आरक्षण मिला SC ST OBC को, और उसके बदले सुरक्षित सीट मिला। सुरक्षित सीट का मतलब कि जैसे हमारा लालगंज है, लालगंज विधानसभा लोकसभा ऐसा सीट है कि यहाँ पे चाहे कोई कितना भी बड़ा दबंग आ जाए, ठाकुर पंडित बनिया, लेकिन यहाँ पे केवल चमार, पासी, खटीक यही सब लड़ सकते हैं। मतलब यह सुरक्षित सीट है। तो यह सुरक्षित सीट उन्हीं बाबा साहब की देन है कि यहाँ कोई दबंगई नहीं कर सकता है, केवल हमारी यह सुरक्षित सीट है। तो 200 के लगभग हमारे यहाँ देश में सांसद विधायक सब हैं, लेकिन किस लिए है? बोले कि ये लोग अपने हक की आवाज उठाएंगे। लेकिन लोग दूसरे में जाके बिक जाते हैं तो कहाँ से आवाज उठेगी? फिर आगे चल करके जब ये सब खत्म हो गया मामला यहीं पे, तब देश आजाद हुआ। फिर उसके बाद 26 नवंबर 1949 को भारत देश का संविधान बनके तैयार हो गया। इसमें 299 सदस्य थे। संविधान बनाने में 299 सदस्य थे। जो आगे चल करके कितने लोगों की मृत्यु हो गई, कोई आगे किसी का सेहत खराब हो गया, बहुत कम लोग बचे, और जिसमें से सबसे ज्यादा